बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में दो दोस्त अली और अमन रहते थे। अली बहुत ही गरीब था और किसी के घर की बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। अली स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि अमन अमीर था और स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद उसको और पैसे चाहिए थे। एक दिन की बात है, अली बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया। वहां पर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो उसने देखा कि एक बकरी कम है। वह बहुत घबरा गया कि अब मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। उसने सोचा वह सबसे पहले सभी बकरियों को घर छोड़कर आएगा, उसके बाद दोबारा वहां आकर बकरी को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया। वह बाकी बकरियों को घर छोड़कर उस बकरी को ढूंढने गया। वह बकरी को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल गया। वहां पर उसको एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया। अली ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या आपने मेरे बकरी को देखा है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अली के पास केवल थोड़ा सा ही खाना था जो उसने अपने लिए बचा रखा था। यदि वह यह खाना उस बूढ़े को दे देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन उसने खाना बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। खाना खाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। अली आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। अली को एक गुफा नजर आई और वह उस गुफा में चला गया। उसने सोचा आज गुफा में ही रात गुजारनी पड़ेगी। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास खाना होता तो मैं खा लेता। इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही शाही पकवान की थाली आ गई। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने वह खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जब वह सोने लगा तो उसको ठंड लगने लगी और उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती तो मैं उसे ओढ़ लेता। तभी उसके सामने एक चादर आ गई। अब वह समझ गया कि यह गुफा साधारण गुफा नहीं है, बल्कि जादुई गुफा है। उसके बाद वह सो गया और जब वह सुबह उठा तो उठने के बाद उसने बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही बकरी बाहर से उसको आती हुई दिखाई दी। उसके बाद अली अपने घर चला आया और फिर अगले ही दिन वह दोबारा उस गुफा में गया और उसने गुफा में जाकर कहा, मुझे धन की जरूरत है। वह धन ले और अपने घर में खाने पीने की वस्तुएं ले आया और वह फिर अगले दिन दोबारा उस गुफा में गया और अधिक धन लेकर आया। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। अब अली ने बकरियां चढ़ाना छोड़ दिया। अब वह रोज जंगल में जाता और उस बूढ़े व्यक्ति को खाना खिला देता। उसके बाद गुफा में जाकर कुछ वस्तु ले आता। कुछ समय बीतने के बाद और एक दिन जब वह अपने दोस्त अमन से मिला, अमन ने पूछा, और भाई क्या हालचाल है? तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? अब तो तुम बकरियां भी नहीं चराते। अली को अमन पर विश्वास था, इसलिए अली ने उस गुफा का सारा राज अमन को बता दिया। जैसे ही अमन गुफा के बारे में सुनता है, वह अगले ही दिन जंगल में गया और उसको वह बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके बारे में अली ने उसको बताया था। तो अमन ने उस बूढ़े व्यक्ति से घाटी का रास्ता पूछा जहाँ से गुफा थी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अमन से कहा, बेटा मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूँ। मैं तुम्हें खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? अमन के पूछने पर बूढ़े व्यक्ति ने उसको गुफा का रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब अमन ने गुफा देखी तो वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी जल्दी उस गुफा के अंदर गया और बोला, मुझे इतना खजाना दो कि मैं पूरी जिंदगी भर नहीं गिन पाऊँ। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे खजाना बढ़ता ही जा रहा था। अमन खजाने को गिनने में लग गया। वो खजाना गिनने में इतना मगन हो गया कि उसको इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। कुछ ही देर में गुफा का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। उसके बाद खजाना बढ़ता ही जा रहा था।
थोड़ी देर बाद अमन खजाने में दबकर मर गया। तो इस प्रकार अमन का लालच ही अमन की मौत का कारण बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।